सुप्रभात बच्चों, नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भयानक रस, उसके बाद विभत्स रस और अद्भुत रस। भयानक, विभत्स और अद्भुत रस की बात हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भयानक रस से। हम लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ा, श्रृंगार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद वीर रस भी पढ़ चुके हैं। करुण रस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 रसों को हम लोग, उसके अलावे इधर रौद्र रस में हास्य और रौद्र रस को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 1 2 3 4 5 रस हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े, पिछले वीडियो में हमने देखा। आइए हम लोग बात करते हैं आज भयानक रस का। आज बात करते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, डर। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है उसका भय, डर। है ना। और इसके संचारी भाव है डरना, कांपना, पसीने आ जाना, है ना, गिर जाना, मूर्छित हो जाना, आवाज रुंध जाना, शरीर पीला पड़ जाना। ये जो है इसके संचारी भाव है। ये इसके संचारी भाव है। और इसके विभाव है किसी भयानक चीज को देख लेना, किसी भयानक चीज को, भय उत्पन्न करने वाली चीज को देख लेना, ऐसे व्यक्ति को देख लेना जिससे हमें भय होता है, डर होता है। ऐसे व्यक्तियों का से भेंट हो जाना, उसे देख लेना, या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाना जिससे मन डरने लगे। तो ये है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है भय या डर। भयानक रस का स्थायी भाव है भय अथवा डर, है ना। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे भयानक क्या है? एक और अजगरही लखी, एक और
एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, एक और मृगराज। विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए, परयो मूर्छा खाए। विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। तो यहां पर देखिए, बटोही का अर्थ होता है राही, है ना। बटोही का अर्थ है राही। बिहारी लाल की पंक्ति है, इसमें एक राही सफर पर था, यात्रा पर था, तो आगे जब जा रहा था तो रास्ते में सामने में उसे अजगर सांप दिखाई दे दिया। अब उसके डर के मारे वो आगे नहीं बढ़ रहा, सोचा कि पीछे मैं लौट जाऊं, पीछे से भागूं, लौटकर भाग जाऊं। जब पीछे मुड़कर देखता है तो क्या पाता है, एक और मृगराज, मृगराज यानी सिंह, है ना। आगे उस बटोही के, उस राही के आगे जो है अजगर सांप है। अब वो चाह रहा है कि हम पीछे लौट जाएं। जब पीछे देखता है तो देखता है क्या है, मृगराज है, सिंह है, मुंह फाड़ करके खड़ा है, धार मार रहा है। अब वो क्या करे, तो विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। बेचारा वो व्याकुल हो जाता है, डर जाता है, कांपने लगता है और वहीं गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो यहां पर, यहां कौन सा रस है, यहां है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव क्या है, भय अथवा डर, डर जाता है। एक दूसरा उदाहरण, ये हुआ पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, फिर घर को नूतन पथिक चलित चकित चित्त भाग, चकित भाग, चलित चकित चित्त भाग, फूल्य देख पलाश बन समुझ समूहि दावाग। यह भी पंक्ति बिहारी लाल की ही है। कहते हैं, फिरी घर को नूतन पथिक। एक पथिक घर में शायद विपन्नता की स्थिति रही हो, पत्नी बोली हो कि घर में बैठे बैठे क्या करते हो, जाओ बाहर से कुछ कमा करके लाओ ताकि घर का खर्चा चले, परिवार का भरण पोषण हो सके।
और बेचारा गांव का आदमी चला कहां? शहर की ओर, पैदल ही चल रहे। बसंत ऋतु का समय था और वो घर से निकला पैदल। रास्ते में एक वन मिल गया, जंगल मिल गया। वहां पर उसने क्या देखा कि फूल्यो देख पलाश बन। पलाश फूल है जिसका रंग बिल्कुल आग की तरह का होता है, लाल रंग, है ना। तो जब उसने देखा कि जंगल में ढेर सारे पलाश के फूल खिले हुए हैं दूर से, तो ऐसा उसे लगने लगा जैसे उधर जो है आग लगी हुई है ना। तो आग में कैसे जाए? वो क्या हो गए? चलित चकित चित भाग। वो बस उल्टे लौट करके, आश्चर्यचकित होकर के, डर करके भागने लगा। क्या समझा? फूल्यो देख पलाश बन। पलाश के फूल को खिले हुए देखकर उसे लगा क्या? समूही दावाग। उसे लगने लगा कि दावाग्नि, दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। तो उसे लगने लगा कि जंगल में आग लग गई है, उधर जाएंगे तो हम जल जाएंगे। इस डर से वो वापस लौट गया। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी इसका स्थायी भाव है भय अथवा डर। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है डर अथवा भय। इसमें इसके जो संचारी भाव है वह है डर जाना, कांपने लगना, शरीर पीला पड़ जाना, मुंह से आवाज नहीं निकलना, गिर जाना, मूर्छित हो जाना। ये इसके संचारी भाव हैं। और बेटे जितने भी रस हैं, सारे रस का कोई न कोई देवता है। इसके जो देवता है वह है काल देव। इसके देवता काल देव को माना गया है और इसका रंग काला माना गया है। क्या? काला, श्याम वर्ण, काला वर्ण। श्याम नहीं कहेंगे, काला ही कहेंगे, क्योंकि श्याम का अर्थ है बहुत ज्यादा काला नहीं, है ना। काजल की तरह जो रंग हुआ वह हुआ काला, और ब्लू जो है श्याम रंग। खैर, तो जितने भी रस हैं सारे रस के देवता माने गए हैं। ठीक है। तो इसमें भयानक रस के जो देवता है वह है कालदेव, और इसका रंग है काला। इसका स्थायी भाव है डर। इसका स्थायी भाव है डर, भय। ठीक है। और आइए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे रस का, और वह रस है आपका विभक्त रस। वह रस है
वह रस है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहा जाता है। यानी कविता पढ़ने पर जब आपके मन में घृणा का भाव आ जाता है, छी ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कितना खराब, इस तरह का जब भाव आपके अंदर आने लगे तो वहां क्या है, वह है विभत्स रस। वह क्या है, विभत्स रस है। इसका विभाव है सड़े गले हुए मरी लाश को देखना, है ना, लाश का सड़ना गलना, है ना, चील कौवे को उसे नोचना, शियार द्वारा उसकी उंगली को नोचना, शमशान का दृश्य आ जाना, घायल हो जाना, किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में शत शरीर को देख लेना, ये इसके क्या है, ये है इसके ये विभाव। और इसके संचारी भाव क्या है, इसके संचारी भाव है नाक बंद करना, छी छी की आवाज करना, घृणा पैदा करना, नफरत होना, ये सारे इसके संचारी भाव हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा, जिसे साधारण शब्द में घृणा भी कहते हैं। और इसके विभाव क्या है, शमशान का दृश्य, किसी दुर्घटना का दृश्य, किसी सड़ी गली हुई लाश को नोचना चील कौवे द्वारा, ये सारे जो है इसके विभाव है। नाक बंद करना, थूकना, छी छी की आवाज करना, वहां से हट जाना, ये सारे इसके संचारी भाव है। उदाहरण देखते हैं, जैसे सिर पर बैठो कागा, सिर पर, बेटे आप लिखते जाइएगा, है ना, सिर पर बैठो कागा, आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठियो कागा, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ, खींचत जीभ, खींचत जीभ ही श्यार, श्यार। अति आनंद उर्धारत, अति आनंद उर धारत।
गीध मांस को के खोदी के मांस उपारत गीध मांस के खोद के मांस उपारत स्वान अंगुलिन काटी स्वान अंगुलिन काटी के खात विदारत। यहां वर्णन किया गया है, विभाव है शमशान का दृश्य, और हमें लगता है सत्यहरिश्चंद्र नाटक से लिया गया है। और इसमें ये दृश्य है एक लाश का, एक लावारिस लाश का, जिसके उस लाश के सिर पर बैठो कागा, माथे पर कागा बैठा हुआ है। कागा का अर्थ हुआ कौवा, और वो उसके माथे पर बैठा हुआ है। आंख तो खात निकारत, उस लाश के आंखें निकाल करके, चोट से मार कर उसकी आंखें निकाल रहा है और उसे खा रहा है। खींचत जीभ श्यार अति आनंद उर्धारत, जीभ, उसकी जीभ जो है, जिह्वा जो है, जीभ जो है, वो श्यार उसके मुंह से खींच करके, है ना, खा रहा है। बड़ी खुश हो रहा है श्यार। गीध मांस के खोद के मांस उपारत, गीध जो है वो चोंच मार करके उसके शरीर से मांस को निकाल रहा है, और स्वान अंगुली काट के खात विदारत। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते इसकी अंगुलियों को चबा करके खा रहा है। कितना खराब दृश्य है। तो यहां पर विभत्स रस है। यहां क्या है? विभत्स रस है। दूसरा उदाहरण ये भूषण की पंक्ति है। भुज गैस की बै संगनी भुजंगनी सीखे दिखे खाते देह दारुण दलन के बख्तर पाखरन बिच धस जाति मीन पैरी पार जात पर बाह जरन के पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बर छीने है खलन को मकसत निकसत म्यान से मैं यूखे पर लय भानु कसी फाड़े तम तोम से गए अंदन के जाल को प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काली का सिकील की कलेयू देती काल को। यहां शिवाजी महाराज के शौर्य का, उनकी वीरता का वर्णन करते हुए विभत्स का भी रूप आ गया है। कहते हैं कि शिवाजी महाराज की बर्छी से घायल उनके जो दुश्मन है वैसे ही छटपटा रहे हैं जैसे मानो किसी चिड़िए के पंख को काट देने पर वो छटपटाता है। और प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी प्रतिभट कटक का अर्थ सेना है ना। कटक का अर्थ है सेना। प्रतिभट मतलब महान योद्धा, बड़ी योद्धा जो वीर है, सेना है, उन सबों को शिवाजी महाराज काट रहे हैं और किलकी कलेऊ देती काल को, और खुश हो करके काल को वो दे रहे हैं। और इसके देवता क्या है?
विभत्स रस के देवता हैं आपका महाकाल, है ना। इनके देवता महाकाल है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी विभत्स रस है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि मैं ढूंढा पुस्तक से, भागीरथी मिश्र की पुस्तक है काव्य शास्त्र, वहां से मैंने ढूंढा है। मैं विभत्स रस में ही समाप्त करूंगा, क्योंकि बिजली बार बार आ रही है, जा रही है, उसके बाद कुछ व्यवधान आ गया है। ननद के देखे नागिन से फुफुकारे बैठ। ननद ननद के लिख लीजिएगा, है ना। ननद के देखे नागिन से फुफुकारे बैठी। नागिन सी फुफकारे बैठी। देवर के देखे डाकिनी सी डर पावती। देवर के देखे डाकिनी सी डर पावती। और भनत प्रधान मोक्षे जारती परोशन की। भनत प्रधान मोक्षे जारती परोशन की। मोक्षे जारत परोशन की। परोशन की। खसम के देखे खाओ खाओ करी धावत। खसम को देखे खाओ खाओ करी धावत। खाओ खाओ करी धावत। करकसा कसाइन। कर कसा कसाइन। कुलक्षणी को बुद्धि ये। कुलक्षणी को बुद्धि ये। करम के फूटे घर ऐसी नारी आवती। करम के फूटे घर ऐसी नारी आवती। यहां पर एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया गया है जो बहुत बड़ी कर्कशा है, जो अपने ननद के देखे नागिन से फुफुकारी बैठे। जब अपने ननद को देखती हैं तो नागिन की तरफ फुफकारने लगती है। और देवर के देखे डाकिन सी डर पावती। और
और जब अपने देवर को देखती हैं तो डाकिनी की तरह, डायन की तरह, है ना, वो उसे डराने की कोशिश करती है। और भनत प्रधान, कभी प्रधान कहते हैं मोछे जागत पड़ोसिन की, और पड़ोसन को देखती है, पड़ोसी को देखती है तो कहते तुम्हारे मोछ जला देंगे। और खसम को देखे खाओ खाओ करी धावत। खसम मतलब पति, पति को जब देखती है तो उसे खाने के लिए दौड़ती है। और कर्कशा कसायनी कुलक्षणी कुबुद्धि, ये ऐसी औरतें कर्कशा कहलाती है, कसायनी कहलाती है, कुलक्षणी कहलाती है, कुबुद्धिनी कहलाती है। करम के फूटे घर ऐसी नारी आवती, जिसका किस्मत फूट जाता है उसी के घर में इस तरह की स्त्री आती है। तो यहां पर भी देखिए नागिन की तरह फुफकारना, नागिन की तरह फुफकारना, डाकिनी से डराना, मोछे जारना, खाओ खाओ खा करके खाने के लिए दौड़ना, है ना। ये सारे क्या है, ये सारे इसके संचारी भाव है। इसलिए यहां पर क्या है, विभत्स रस, ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा, ऐसी कविता जिसे पढ़ने पर हमारे अंदर घृणा का भाव पैदा हो, वो विभत्स रस की कविता कहलाती है ना। और इसका विभाव है सरे गली मंडी, शमशान का दृश्य, शरीर लाशों को नोचना, शत विशत लाश को देखना, दुर्घटना में शत विशत लाश को देखना, ऐसे चित्र जिसे देखकर मन में घृणा पैदा हो, ये उसके विभाव